मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा था कि ऐसे र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं कि GTA 6 का टीज़र 25 मार्च को आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह से GTA 6 के फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं। वही फेमस लीकर 4chan जिसने RDR 2 के टीज़र की कुछ डेट्स बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर दी थी, वो शायद GTA 6 की प्रेडिक्शन में कहीं गलत रह गया। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इन लीक्स को पढ़कर हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर लीक गलत निकला तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की वजह से ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी होगी। इन लीक्स को पढ़कर तो हमें बस कैजुअल एटीट्यूड ही रखना चाहिए कि अगर कुछ हुआ तो भाई मज़ा आ जाएगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा और इंतजार कर लेंगे। वैसे भी GTA 6 एक ऐसा गेम होगा जिसके लिए वेट करना वर्थ है, और ज़रूरी नहीं है कि ये लीक गलत हो। मे भी हो सकता है कि जो पैंडेमिक फैल गया है पूरी दुनिया में इतना, उसकी वजह से रॉकस्टार गेम्स ने कुछ अनाउंसमेंट्स जो वो डिले कर दी हो या फिर अभी अनाउंस नहीं कर रहे हो। हमें एक और बात नहीं भूलनी चाहिए कि मार्च का महीना अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्च में ही रॉकस्टार गेम्स GTA 6 को अनाउंस कर दे। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। अगर अभी भी मार्च के महीने में अनाउंस नहीं हुआ GTA 6 तो कोई बात नहीं यार, GTA 6 आना है और बहुत ही जल्दी अनाउंस भी होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड, इस पूरी GTA 6 की स्टोरी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। और वो ये अपडेट है कि GTA 6 की वेबसाइट अभी अभी अपडेट हुई है। अब ये एक बहुत ही बड़ी बात है, और इस पूरी स्टोरी को मैं आपको इस वीडियो में समझाता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप आधी वीडियो देख के छोड़ दोगे ना, फिर फायदा नहीं होने वाला, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, और इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना अगर ये चीज़ समझनी है तो। वरना हो सकता है कि आप मेरे से कमेंट्स में वही क्वेश्चंस पूछो जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में कवर कर दिए हैं। अब एक वेबसाइट है जिसका नाम है who.is। आप इस वेबसाइट पे जाकर किसी भी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि वो कब बनाई गई थी, उसको आखिरी बार कब अपडेट किया गया, और वो किस कंपनी के नाम पर है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरी खुद की वेबसाइट है lazyassassin.com, मैं उसे सर्च करके देखता हूँ तो मुझे इस वेबसाइट से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये 23 दिसंबर 2019 में बनाई गई थी। 23 दिसंबर 2020 तक ये वेबसाइट या डोमेन मेरे पास है, और इसे आखिरी बार 23 दिसंबर 2019 को ही अपडेट किया गया था। और ये सब बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मेरी है तो मेरे को पता है कि हाँ भाई इन डेट्स को ही मैंने ये सब किया था। तो अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि who.is वेबसाइट से आप किसी भी वेबसाइट के बारे में जानकारी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, ये GTA 6 से कैसे रिलेटेड है। तो 2006 में रॉकस्टार गेम्स ने बहुत सारी वेबसाइट्स खरीद ली थी, जैसे कि GTA4.com, GTA5.com, GTA6.com, GTA7.com और GTA8.com। इनके अलावा भी बहुत सी खरीदी थी, लेकिन अभी इन पर ही फोकस करते हैं। और इन सभी नामों में जो काउंट है GTA का, वो मैं रोमन नंबर्स वाला ले रहा हूँ। अभी मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। जैसे कि GTA4.com, तो उसमें मैं बात कर रहा हूँ GTAIV.com, यानी कि रोमन नंबर्स वाला। तो अब रॉकस्टार गेम्स के पास इतनी सारी वेबसाइट्स हैं अपने गेम के लिए। अब अगर आप GTA4.com सर्च करोगे तो आप ऑब्वियसली GTA 4 की वेबसाइट पर पहुंचोगे। अगर GTA5.com सर्च करोगे तो आप GTA 5 की वेबसाइट पर पहुंचोगे। अब बात रही GTA6.com, GTA7.com और GTA8.com, ये गेम्स तो अभी तक आए ही नहीं है, तो इनकी वेबसाइट का क्या करेंगे। तो रॉकस्टार गेम्स ने एक ऐसी सेटिंग कर दी कि अगर आप GTA6.com, GTA7.com और GTA8.com कभी भी सर्च करोगे तो उससे आप GTA 5 की वेबसाइट पर ही पहुंचोगे। तो ठीक है भाई, यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आती है, आपको समझ आ गई होगी। लेकिन हुआ क्या है, कुछ दिन पहले रेडिट का एक वेला यूजर who.is की वेबसाइट पर GTA6.com सर्च कर रहा था। वहाँ उसे पता चला कि GTA6.com, यानी कि मैं वही रोमन नंबर्स वाली GTAVI.com, वो 2006 में बनाई गई थी। ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब और नीचे देखा तो पता चला कि GTA 6 की वेबसाइट तो 23 मार्च 2020 को ही अपडेट हुई है, यानी कि अभी 3 दिन पहले ही ये अपडेट हुई है। और इस अपडेट का मतलब ये है कि इस वेबसाइट में रॉकस्टार गेम्स ने कुछ चेंजेस किए हैं। तो वो यूज़र एकदम से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने सर्च किया GTAVI.com, यानी कि GTA6.com। और फिर हुई दूसरी बड़ी चीज़, GTA6.com सर्च करने पर GTA 5 की वेबसाइट खुलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं खुली, बल्कि लिखा आया दिस साइट कांट बी रीच्ड। अब वो एक बार को उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा खुद का नेट नहीं चल रहा, या फिर हो सकता है कि रॉकस्टार गेम्स के सर्वर में कुछ दिक्कत आ गई होगी। तो उसने बाकी सारी वेबसाइट भी सर्च करी, तो GTA5.com की वेबसाइट चल रही थी जिसमें GTA 5 की ही वेबसाइट खुल रही थी। इवन GTA7.com और GTA8.com सर्च करने पर भी GTA 5 की वेबसाइट ही खुल रही थी, जो कि बिल्कुल ठीक है जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन GTA6.com की वेबसाइट नहीं खुल रही।
इसका मतलब ये है कि रॉकस्टार गेम्स GTA 6 की वेबसाइट में चेंजेस ला रहा है। जो पहले हम GTA6.com को सर्च करते थे और वो GTA 5 की वेबसाइट ही खोल देता था, क्योंकि उस टाइम पे GTA 6 का गेम नहीं था, लेकिन अब GTA 5 की वेबसाइट नहीं खुल रही। इसका मतलब ये है कि अब वो अपनी GTA 6 वाली वेबसाइट का GTA6.com, GTAVI.com का कुछ यूज़ करना चाहते हैं। और वो ऐसा किसी लिए करेंगे? ऑब्वियसली यार GTA 6 गेम पे लिए ही तो करेंगे। हो सकता है कि रॉकस्टार गेम्स बहुत ही जल्द GTA 6 को अनाउंस करने वाला हो और इसीलिए वो GTA 6 की वेबसाइट में चेंजेस कर रहा हो, उसके लिए वेबसाइट बना रहा हो। अब मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर रॉकस्टार गेम्स को GTA 6 अनाउंस करना होगा तो वेबसाइट क्यों अपडेट कर रहा है? वो सीधा टीवी पर आकर न्यूज़ में अनाउंस कर देगा कि भाई हम GTA 6 ला रहे हैं। तो हम इसके लिए चलते हैं GTA 5 के अनाउंसमेंट के टाइम पे। जब GTA 5 नहीं आई थी और रॉकस्टार गेम्स उसे अनाउंस करने वाला था, तब उसने अपनी सोशल मीडिया पर कुछ इमेजेस पोस्ट करी थी, कुछ रैंडम इमेजेस जो पहले लोगों को समझ नहीं आई। और फिर कुछ दिन बाद उसने ट्विटर पर एक ट्वीट किया #GTA 5 के नाम से, और उसमें नीचे था GTA 5 की वेबसाइट का लिंक, जिसे खोलने पर GTA 5 का लोगो दिखाया जा रहा था। और इससे उसने कंफर्म कर दिया कि भाई GTA 5 आ रहा है और ये GTA 5 का अनाउंसमेंट था। मे भी हो सकता है कि इस टाइम रॉकस्टार गेम्स GTA 6 को अनाउंस करने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा हो, और शायद उसने फर्स्ट स्टेप तो कर भी दिया है, क्योंकि उसने कुछ टाइम पहले अपनी वेबसाइट पर कुछ नई इमेजेस डाली थी। वो इमेजेस उसने क्यों चेंज करी हैं और क्यों डाली है, उनका क्या मतलब है, हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। और अब तो हमें बस उस ट्वीट का इंतजार है जिसमें #GTA 6 लिखा हो और नीचे हो GTA 6 की वेबसाइट, जिसे खोलने पर हमें GTA 6 के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो बहुत से लोगों को तो यही लग रहा है कि यही हो सकता है कि वो इसीलिए अपनी GTA 6 की वेबसाइट को अपडेट कर रहा है, लेकिन इसकी भी पूरी तरह श्योरिटी नहीं है। क्योंकि मैंने क्या कहा, ये वाली बात कि वो GTA 6 का एक ट्वीट करने वाला है जिसमें #GTA 6 लिखा हो और नीचे लिंक हो GTA 6 की वेबसाइट का, और वो कि मार्च के एंड तक ये चीज़ आ जाएगी, ये एक थोड़ा सा र्यूमर ही है काइंड ऑफ। तो इसलिए हमें इस पर पूरी तरह बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि अगर हमने एक्सपेक्टेशन रखी तो हो सकता है कि डिसअपॉइंटमेंट भी बड़ी होगी। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल 100% करेक्ट है कि GTA 6 की वेबसाइट में चेंजेस लाए जा रहे हैं रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। वैसे भी देखो, GTA 6 की वेबसाइट है, ऑब्वियसली उसके पास ही है, तो चेंजेस सिर्फ वही ला सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। वो इंटेंशनली कुछ चेंजेस कर रहा है GTA 6 की वेबसाइट में। मे बी हो सकता है कि GTA 6 का नया लोगो बना रहा हो उस पर। मे बी हो सकता है कि GTA 6 का हमें कोई टीजर उस पर देखने को मिल जाए या कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाए, कुछ भी हो सकता है भाई उसकी वेबसाइट से रिलेटेड। और हो सकता है आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई GTA6.com सर्च करने पर तो लिखा आ रहा है दिस वेबसाइट कांट बी रीच्ड। इसका मतलब तो ये है कि हमारा नेट नहीं चल रहा है या उसके नेट में कोई दिक्कत है। ऐसा नहीं है भाई, उसमें लिखा है दिस वेबसाइट कांट बी रीच्ड। इसका मतलब ये है कि आपका नेट चल रहा है, लेकिन आप उस सर्वर तक नहीं पहुंच पा रहे जिस सर्वर पे GTA 6 की वेबसाइट होस्टेड है। यानी कि 100% वो उसमें चेंजेस कर रहा है, और मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ इन चेंजेस का। देखते हैं भाई इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। जो भी नया अपडेट होगा यार, मैं बैठा तो हूँ, मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। अगर डिसअपॉइंटमेंट होनी भी होगी तो मुझे होगी, मैं डिसअपॉइंट होऊंगा, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपको वीडियो पे वीडियो अपडेट्स मिलते जाएंगे। अच्छा, एक और बात, हो सकता है कि वीडियो की स्टार्टिंग से आप में से कुछ लोगों के मन में डाउट हो कि रॉकस्टार ने 2006 में इतने सारे गेम्स की वेबसाइट एक साथ क्यों खरीद ली, कि GTA7.com भी खरीद लिया, GTA8.com भी खरीद लिया। तो शायद हो सकता है कि वो फ्यूचर में कभी ना कभी GTA 7 और GTA 8 भी लाएगा। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करते हैं, इन्हें पता है कि GTA जो है वो बहुत ही पॉपुलर चीज़ है, और ऑब्वियसली GTA 3 के बाद GTA 4 आएगा, 4 के बाद 5 के बाद 6, 7, 8। तो लोग ना क्या करेंगे, वो GoDaddy या फिर ऐसी किसी वेबसाइट पे जाकर, अगर आपको थोड़ा सा भी वेब डेवलपमेंट के बारे में पता है, तो वहाँ पे जाकर जो है वो GTA7.com और GTA8.com खुद खरीद कर रख लेंगे, और फिर बाद में इसे करोड़ों में बेचेंगे रॉकस्टार गेम्स को। तो वो अपना नुकसान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बहुत पहले ही ये सब जो वेबसाइट्स हैं, ये जो डोमेन नेम्स हैं, GTA7.com, GTA8.com, GTA6.com, ये पहले ही खरीद के रख लिए कि अगर हमें कभी आगे चल के GTA 7 या GTA 8 गेम बनाना पड़ेगा तो हम इसी वेबसाइट का यूज़ करके बना लेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि GTA 7 और GTA 8 आएंगे ही आएंगे, भाई पहले GTA 6 तो आने दो, उसका तो कोई अब अगला अपडेट आने दो। तो खैर गाइस, बस यही था इस वीडियो में, यही था एक बहुत ही बड़ा अपडेट। हाँ, 25 मार्च को तो कोई टीज़र नहीं आया, लेकिन उससे 2 दिन पहले ही 23 मार्च को GTA 6 की वेबसाइट अपडेट हो गई, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय गाइस।